तो बताओ बच्चों, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटेंस के ऊपर। बच्चों, कैपेसिटेंस क्या होता है? तो देखो, हमेशा की तरह पहले मैं इसका कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद हम इसके फॉर्मूला को डिराइव करेंगे एंड आफ्टर दैट हम इसके यूनिट्स को देखेंगे। तो बच्चों, कैपेसिटेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल को अगर आपको यूनिटी अमाउंट के थ्रू बढ़ाना है तो आपको उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, दिस इज कैपेसिटेंस। जैसे मान लो मेरे पास ये स्फेरिकल कंडक्टर है, क्लियर, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, मैंने इसको कुछ रब कर दिया या बाय एनी प्रोसेस मैंने इसको कुछ चार्ज दे दिया, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बेसिकली दिया नहीं जाता बच्चों, हम इसको रब जब करेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल जाएंगे एंड दैट्स व्हाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये एग्जैक्ट मीनिंग है पॉजिटिव चार्ज का। तो मान लो अगर इन्फिनिटी पे, मान लो ये पॉइंट है बच्चों, इन्फिनिटी पे हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। अगर मुझे इस चार्ज को इसके सामने लाना है तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज देयर इज अ रिपल्सन बिटवीन दिस टू सेम चार्जेस। तो अगर मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, दैट मीन्स इस स्फेयर का पोटेंशियल कुछ हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं हर एक पॉइंट पे कि जैसे मान लो मुझे इस चार्ज को अगर इस पॉइंट तक लाना है, यहां से लेकर यहां तक लाना है, तो मान लो अगर मुझे 5 जूल का काम करना पड़ा, कितना जूल का काम करना पड़ा? 5 जूल। तो मैं बोल सकता हूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो 5 वोल्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले वीडियो में हमने काफी अच्छे से इसको डिस्कशन किया था। अगर मान लो सपोज मैं और नजदीक लाना चाहूं, लेट दिस पॉइंट बी पी, मान लो मुझे यहाँ पे लाने के लिए ऑब्वियसली ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो मान लो मुझे काम करना पड़ा यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए पूरा मिला के 10 जूल। कितना काम करना पड़ा? 10 जूल। तो मैं ये बोलूँगा कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। ऑब्वियसली मुझे सरफेस तक लाने के लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो हम सरफेस पे नहीं ला सकते बिकॉज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, बट अप्रोक्सीमेटली समझ लो कि हम लगभग इसके सरफेस के नजदीक तक ले आए चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को। तो हमें कुछ काम करना पड़ा एंड दैट इज 50 जूल। तो 50 जूल मान लो मुझे काम करना पड़ा, दैट मीन्स इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल का जो वैल्यू है बच्चों वो है 50 वोल्ट। सवाल ये उठता है क्या हर पॉइंट पे पोटेंशियल 50 वोल्ट होगा? तो आंसर इज यस, क्योंकि अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो यहाँ पे चार्जेस का फ्लो होने लग जाएगा। हमें पता है जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही फ्लो करता है, बट ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी कंडक्टर को रफ करो, उसमें पॉजिटिव चार्ज आए और करंट फ्लो होने लग जाए। वी नो दैट करंट इज एनर्जी और एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा। ऑब्वियसली अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट है तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों 50 वोल्ट ही होगा। क्लियर? इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि चार्जेस जो होता है ना वो ऐसा बिहेव करता है कि वो सेंटर पे डिसाइड कर रहा है। तो सेंटर से हर पॉइंट का देखो सरफेस पे डिस्टेंस सेम है और आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, राइट। तो चार्ज का वैल्यू तो फिलहाल सेम है, आर पे डिपेंड कर रहा है तो आर तो हर जगह सेम होगा, दैट्स व्हाई इस कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। अब देखो, ये तो पता चल गया कि इस कंडक्टर के सरफेस पे हर पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट है, यहाँ का भी 50 वोल्ट है, इस पॉइंट का भी 50 वोल्ट है, ठीक है। और मान लो इस पे जो मैंने चार्ज दिया था इनिशियली वो दिया था बच्चों Q, क्लियर, वो दिया था स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज Q। अगर मान लो आपसे बोला जाए क्या मैं इस पोटेंशियल को बढ़ा सकता हूं, क्या मैं इस पोटेंशियल को बढ़ा सकता हूं? ऑब्वियसली आप चार्ज को बढ़ा दो, आप पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दो। अगर आप पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दोगे तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। इस चार्ज को लाने के लिए हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा बिकॉज फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा होगा इस डायरेक्शन में, राइट। इस डायरेक्शन में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा बच्चों वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। मतलब सरफेस तक लाने के लिए जो हमें 50 जूल का काम करना पड़ रहा था
वही अब हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस हमें ये बताता है कि अगर इस कंडक्टर का पोटेंशियल यूनिट अमाउंट के थ्रू बनाना है, मतलब अगर मान लो 50 से 51 वोल्ट करना है तो हमें इसके ऊपर और कितना चार्ज देना पड़ेगा। कैपेसिटेंस हर मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, हम देखेंगे आगे चल के। तो आई होप आपको कैपेसिटेंस समझ में आया होगा इस वीडियो से, मेरे इस एक्सप्लेनेशन से कि किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल अगर यूनिटी अमाउंट के थ्रू बढ़ाना है तो हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा। क्लियर? ये होता है इसका कंसेप्चुअल डेफिनेशन। अब हम कुछ इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो मैंने क्या कहा बच्चों कि Q अगर मैं बढ़ाऊंगा, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज अगर मैं बढ़ा दूं तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, दैट इज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। अब मान लो अगर इसमें प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूं तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? This is the capacitance of the conductor and this is required formula. Q is equal to C into V. अब हम C का यूनिट देखते हैं। C का यूनिट क्या हो जाएगा? तो Q is equal to CV, then C is equal to Q upon V, और Q का यूनिट बच्चों चार्ज that is coulomb and V potential that is volt। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा coulomb पर वोल्ट। इसी को हम बोलते हैं बच्चों, याद रखना, फैराड, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे इन SI सिस्टम। इसको हम बोलते हैं फैराड। क्लियर? और CGS सिस्टम में यही हो जाएगा स्टैट कूलम्ब पर स्टैट वोल्ट। क्लियर? सो आई होप आपको कैपेसिटेंस का ये कंसेप्चुअल वीडियो समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ाई करें, खुश रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।